इस हवेली में आने वाले के कदमों के निशान मिलते हैं मगर जाने वाले के नहीं। मान जाओ ना। नहीं, मैं आपकी बात को नहीं मानूंगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पाँव पड़ती छोटे सरकार। जो मेरे सामने हाथ जोड़ता है मैं उसे छोड़ता भी नहीं हूँ। ये हमारा पुराना रिकॉर्ड है। हे मधुरानी, अरे इस तरह कलेजे में छुरी मार कर जा रही हो, हमारा दिल को घायल बना कर जा रही हो। मेरी जान, तेरे नैनों के कटार ने तो हमारे दिल को पहले ही घायल बना दिया है। काहे मरलू नयनवा शबान गोरिया, वो शराब के नशे में इधर उधर पड़ा होगा। वो तेरी जालिम जवानी की तरफ जरा भी ख्याल नहीं करता है। अरे हुस्न के कदरदान तो हम हैं हम। अरे अब तो वो बुढ़ा हो चुका है, बुढ़ा। जैसा तू लौटा तो चल तू मनाते मनाते इतनी देर हो गई है, फिर भी तू हमारा कहना नहीं मानेगी। मैं आपकी बात को नहीं मानूंगी। तो क्या समझती है कि तू यहाँ से बचकर चली जाएगी? हाँ, मैं जाऊंगी। अरे जब तक मैं तेरी जालिम जवानी से खेल करके अपने दिल का अरमान नहीं मिटा लूंगा, तब तक छोटे सरकार तुझे इस हवेली से एक कदम आगे बढ़ना।
सरकार से कल्लड़ा ये जुमा आशीष जिम्मेदार हो, जिम्मेदार में क्यों हो? ऐसा न हो तुम्हारे यहाँ सांस साफ मिट्टी मिल जाए। हमारी हवेली में पैर रखने की तेरी जरूरत कैसे हो गई? कौन है तू? मेरा नाम भीमा है। तो तू इसे बचाने के लिए आया है? ये मेरी पत्नी है, इसके सकन हमारा कर्तव्य और धर्म है। तो मैं भी देखता हूँ कि इस हवेली से इसे बचाकर तू कैसे ले जाता है। और मैं देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। चल मधु। और भी अगर आ ही गया है तो जरूर चले जाना। हे शंकर, जरा मसाला तो लाना, मसाला। भीमा, शराब की बोतल हमें दिखाता है, दिन भर में 4 बोतल पीता हूँ, 4 बोतल। अरे इंग्लिश है, इंग्लिश। तुझे अभी मैं बताता हूँ। नहीं स्वामी, आप शराब को मत पीजिए स्वामी, आप नशे में हो जाओगे, आप इसे मत पीजिए। अरे मेरी प्यारी मधु, मैं तेरे साथ हूँ, तू फिकर मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। पियो 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 पियो। नहीं स्वामी, और पियो। आप शराब को मत पीजिए, आप नशे में हो जाओगे स्वामी, शराब को मत पीजिए। ओहो, अरे मधु चिंता मत कर, आज इस जमींदार के बच्चे को बताऊंगा कि भीमा कौन सी बला है। तुझे अभी मैं बताता हूँ। पियो 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 और पियो, जी भर कर पियो और पियो और पियो। तो तूने मेरी पत्नी के बदल में हाथ लगाया। ना 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 ना, इतनी बड़ी हिम्मत हो गई। अरे हाथ लगाना क्या बात है, ले जाओ साली को। आप कैसे पति हैं जो एक बोतल शराब के लिए आपने हमारी इज्जत का सौदा कर दिए? कैसे पति हैं आप? अभी तक मैं तेरा पति था, तुझे मैंने अब तक बचाया, पति का फर्ज निभाया, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं। इस वक्त ये दारू की फर्ज अदा कर रहा हूं। ए मधु, तेरी वजह से जिंदगी में पहली बार इंग्लिश की सीख मिली, इंग्लिश की। क्या छोटे मालिक का दिल बहला दे, दिल बहला घर चली आना, मैं तेरा घर पे इंतजार करूंगा। छोटे मालिक, ले जा साली को कमरे में, हो मस्त रहो, मस्ती में आग लगे बस्ती में। जिस पति पर तू इतना बड़ा भरोसा करती थी कि तेरा पति तेरा सुहाग तेरी रक्षा करेगा, लेकिन तेरे पति ने एक बोतल शराब लेकर तेरी इज्जत का सौदा किया, वो भी मेरे हाथ। नहीं छोटे सरकार, यही तेरी भूल है, तूने हमारे पति को शराब पिला दिया है। अगर आज तूने हमारे पति को शराब नहीं पिलाया होता, अगर उन्हें जरा सी होश होता ना तो तुम्हें जान से मार देता, लेकिन तूने हमारे पति को शराब पिला के नशे में कर दिया है। बहुत बोलती है तू साली, बहुत बोलती है।
अरे तू है क्या चीज रात? छोटे सरकार, औरत घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन औरत को मैं पैर की जूती समझता हूँ, और फिर ऐसी तो हम जमींदारों का कहना है कहना। हाँ, तुझे कोई नहीं बचा सकता है। नहीं, तो चल हमारे साथ कमरे को। मैं तेरे कमरे को नहीं जाऊंगी। चल, मैं तेरे कमरे को नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी तू, नहीं जाऊंगी, नहीं जाएगी तू, नहीं जाऊंगी। अरे देखता हूँ तू साली कैसे नहीं जाती है। सरकार, इसे बोतल ने लूटा, थे में कहाँ दम था? इसे बोतल ने लूटा, थे में कहाँ दम था? इसकी शीशी वहाँ टूटी जहाँ ठेका बंद था। सरकार, छोटे सरकार, ये बेहोश हो गई है। वो तो हो गई है, पड़ी रहने दे से। पड़ी रहने दो। जब होश आएगा ना तो इस समाज से अपना चेहरा छिपाते हुए खुद ब खुद यहाँ से चली जाएगी। इसीलिए कहते छोटे सरकार, राम जन्म में दूध मिले कि सन जन्म में घी, राम जन्म में दूध मिले कि सन जन्म में घी, कलयुग में दारू मिले सोच समझ के। चल बात कर, चौपाल पर शराब पीते हैं और जश्न मनाते हैं। छोटे सरकार, तूने हमारी इज्जत को लूट लिया, तूने हमें बर्बाद कर दिया। अरे छोटे सरकार, जिस तरीके से तूने हमारी जिंदगी को बर्बाद किया है, हमारी इज्जत को लूटा है, तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा। छोटे सरकार, तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा। हे भगवान, अब मैं कहाँ को जाऊँ? मैं तो कहीं की नहीं रह गई। मैं कहाँ को जाऊँ भगवान? जाऊँ भगवान, अब मैं कहाँ को? अब कहीं की नहीं रहे जगी में। जाऊँ भगवान, अब मैं कहाँ को? अब कहीं
ये सब औरत का चमत्कार है। जिंदगी में पहली बार इंग्लिश किसी से मिली है, इसे घर में बैठ के आराम से पीऊंगा और मेरी मधु आती होगी। जीजा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और रवि भाई सब कुशल मंगल है? हाँ जीजा जी, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, आप तो शराब पी रहे हैं, क्या बात है? कि रवि भाई दोस्तों के यहाँ दावत थी, दोस्तों ने मुझे पिला दिया। वो तो ठीक है जीजा जी, आप तो जानते हैं शराब सेहत के लिए हानिकारक होती है। ठीक है तो रवि भाई, ये शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। जीजा जी आप मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम शराब कभी नहीं पियोगे। आपको इतराज है तो मैं कसम खाता हूँ आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। बहुत अच्छी बात। जीजा जी क्या है? ये बताओ, आखिर दीदी नहीं दिखाई दे रही, वो कहाँ है? हाँ, तुम्हारी बहन तुझसे मिलने कल तेरे घर गई थी। ड्यूटी से लौट के आने वाला था ना, तो मुझे खपे में चुकी थी तू आने वाला है। तो मैंने मधु से बताया, देख तेरा भाई रवि आने वाला है। तो मधु ने कहा कि जाकर अपने भाई से मुलाकात कराऊं। तो मैंने कहा जा। तो कल तेरे घर गई थी, जब तू अपने घर पहुंचेगा तेरी बहन वहीं पे मिलेगी। मैंने अपनी बहन से वादा किया था, जिस दिन मैं बहन से छुट्टी पाऊंगा सबसे पहले आपके घर जरूर आऊंगा। ये तो अच्छी बात हुई जो आप हमारे घर आए। चलो कोई बात नहीं जीजा जी, ये बताओ आपके घर में टॉयलेट है? हाँ है, और हर टॉयलेट जा सकते हो। ठीक है, अभी मैं 2 मिनट में होकर आता हूँ, फिर बैठ के बातें करेंगे। बहुत अच्छी बात। ये साला अपनी बहन के बारे में पूछ रहा था, मैंने बहाना तो बता दिया। अरे देखा जाएगा, साला है ना, कोई बात नहीं। हाँ याद आया, ये 6 महीने के बाद ड्यूटी से घर जा रहा है। देखो उसके बैग में है क्या। इस बैग में क्यों न साले को मारकर यही पे दफा कर दूं। ये 5 लाख मेरे हो जाएंगे। जिंदगी भर शराब पीऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि साला मेरे है था। अच्छा चांस है। आओ रवि आओ, तुम्हारी मौत तेरा इंतजार करती है। जीजा जी अच्छा मैं अपने घर चल रहा हूँ, क्योंकि दीदी हमारा इंतजार कर रही है। जानो भाई, तुम्हारी बहन तुम्हारा घर पे इंतजार करती होगी। जाओ। अच्छा नमस्ते जीजा जी। नमस्ते। ये तुमने क्या किया जीजा जी? आगे तुमने मुझे गोली क्यों मार दिया जीजा जी? रवि, तूने बहुत बड़ी गलती किया जो 5 लाख रुपए लेकर अपने साथ मेरे घर आया। बहुत बड़ी गलती किया। जीजा जी, इन कागज के टुकड़ों के लिए तुमने मुझे गोली मार दिया। अगर तुम्हें दौलत की नहीं भूख थी, अगर तुम्हें दौलत नहीं चाहिए थी, तो एक बार आपने मुझसे कहा होता। ये 5 लाख क्या जीजा जी, मैं तुम्हें अपनी सल्तनत तक लिखा दिया। नहीं रवि भाई नहीं, दौलत मांगने से कभी नहीं मिलती है, बल्कि दौलत
खींचती है छीन या मर गया साला। अब ये 5 लाख मेरे हो गए। जिंदगी में शराब पीऊंगा। हाँ याद आया, इस लाश को रात ही रात आंगन में गाड़ दूं, वरना किसी को पता चल जाएगा। मामा मामा पिताजी, तुमने मेरे मामा को गोली क्यों मार दी? चुप 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 चुप। ए बेटे, दीवार की भी कान होते हैं बेटे। देख बेटे, तेरे मामा के बैग में 5 लाख रुपए थे। इस 5 लाख से किस्मत बदल जाएगी बेटे। चल चल मेरी बात मान, इस लाश को उठाते हैं और रात ही रात आंगन में गड़ जा। मैं ये बात अपनी माँ से और सारे गाँव वालों से बताऊंगा। ना मुन्ना ना, तो अपनी माँ से बताएगा। जी हाँ। सारे गाँव से बताएगा। जी हाँ। ए मुन्ना, ऐसा मत करना। अगर तू गांव वालों को बता देगा बेटे, लाश खबर पुलिस को पहुंच जाएगी और पुलिस आगे तेरे पापा को गिरफ्तार कर लेगी बेटे। तेरे पापा को फांसी हो जाएगी, फांसी बेटे। तू अनाथ हो जाएगा बेटे। देख बेटे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरा बाप हूँ बेटे। जो करता हूँ मैं तेरे लिए करता हूँ। चल चल मेरी बात मान बेटे, अपने मामा की लाश उठा और रात ही रात आंगन में जा। नहीं पिताजी, ये बात अपनी माँ से और सारे गाँव वालों से बताऊंगा। भाग संजू भाग। आओ तुम्हारे बाप के हाथ से नहीं बच सकता ना। तू जहां जहां जाएगा और तेरा बाप तेरा पीछा करता वही आएगा। तू नहीं बच सकता। मुझे पापा से बचा ले बा, तू क्या है बा? अगर पता चला जाएगा मौत जमीन पार कर निकाल। तू नहीं बच सकता मेरा हाथ है।